चंबल ने जिनको दिया उन्होंने लौट के चंबल कुछ नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी चंबल की देन है, मुलायम सिंह यादव भी चंबल क्षेत्र से निकल कर आए। चंबल के लोगों को क्या मिल रहा है? नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हमारे साथ खास मेहमान जो हैं ठाकुर जगन सिंह भदौरिया जी हैं, जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे आज एक खास मुद्दे को लेकर, चंबल विकास यात्रा जो कि ये प्रारंभ करने जा रहे हैं उस पर खास बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर भदौरिया जी, आपका स्वागत है सोशल संवाद में। आपका भी दिल की गहराई से सिद्धार्थ जी बड़ा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आपके दर्शकों को, सोशल संवाद के दर्शकों को, जो एक जागरूक दर्शक है, उन सब का मैं प्रणाम और अभिवादन करता हूं। चंबल विकास समिति के द्वारा आप चंबल विकास यात्रा निकाल रहे हैं जी। क्या कुछ इस यात्रा में रहेगा? क्योंकि चंबल का जो इतिहास है, और आज भी अगर कोई देश में सुंदर और स्वस्थ नदी है तो वो चंबल है। और चंबल की हम बात करें तो चंबल का तो सब कुछ ठीक माना जाए, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक चंबल का विकास नहीं हुआ। और चंबल का जो हमें कहानियाँ पढ़ने को मिली है, बीहड़, डकैत, इन सब की बातों की कहानियाँ मिली है। आप इस विकास यात्रा के तहत क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, चंबल एक बहुत भारत की एक विस्तृत नदी है। चंबल नदी का योगदान भारत के में एक विस्तृत रूप से है। चंबल आज भी सबसे स्वस्थ और साफ नदी मानी जाती है। आज भी चंबल प्रदूषण मुक्त नदी है। चंबल बीहड़ों का सहारा लेकर के निकली है। चंबल के विषय में लोगों को पूर्ण अभी जानकारी आज भी नहीं है। अगर चंबल के पानी को अस्वस्थ लोग आज भी वहाँ पी लें और रेगुलर उसका पानी पिएं तो लोग तमाम प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाते हैं मात्र चंबल के पानी पीने से। चंबल का उद्गम विंध्याचल की पर्वत की श्रृंखला जो है वो जानापाव में है। जानापाव में ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी की जन्मस्थली थी, तो वहां से चंबल का उद्गम हुआ है। और वहां से होते हुए करीब 957 लगभग 1000 किलोमीटर की चंबल यात्रा करती है। और पचनदा में औरैया इटावा के बीच में पचनदे पर ये जमुना में 5 नदियां हैं, वहाँ इसका विलय हो जाता है। वहाँ से ये जमुना का रूप लेकर के चलती है। चंबल ने सबसे ज़्यादा खनन दिया। चंबल ने अपना निरंतर बहने वाली नदियों में से एक है। चंबल का पानी जो है वो वीरता का प्रतीक माना जाता है। चंबल का पानी एक साहस का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसी चंबल के किनारे रहने वाले लोगों का आज तक विकास नहीं हो पाया। उस चंबल जो कि स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक विशेष रूप से भारत में उसका योगदान रहा। चंबल के ही वो लोग थे जिन्होंने यहाँ तरह तरह की, जैसे सुभाष चंद्र जी ने स्वाधीन सेना बनाई, इसी तरह से चंबल में कमांडर अर्जुन सिंह का उदय हुआ और उन्होंने एक लाल सेना बनाई। तो मैं आपको बता दूं कि अगर भारत से सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा तो वो 1000 किलोमीटर जो चंबल की यात्रा मैंने बताई, वहाँ के जो क्षेत्र थे, वहाँ की जो शहर थे उस समय के, वहाँ से जो है इन लोगों ने अपना सबसे पहला बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। तो स्वाधीनता 47 में प्राप्त हुआ, लेकिन उससे पहले अंग्रेज वहाँ से भारत से भागने लगे थे। ये वहाँ के लोगों की मेहनत, वहाँ के लोगों की एक लड़ाई, वहाँ के लोगों का एक स्वाधीनता के प्रति लाने का जुझारूपन वहाँ के लोगों में था। वो चंबल है। उसी चंबल में अगर देखें, आपने इतने सारे क्रांतिकारियों का नाम गिनवाया, लेकिन आज़ादी 1947 में भारतवर्ष को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं चंबल का जो
एरिया है, चाहे भिंड हो गया, मुरैना हो गया, जो चाहे मध्य प्रदेश में हो, और जो चंबल का एरिया वो कहीं ना कहीं विकास से काफ़ी जो है कि उसके साथ भेदभाव नज़र आता है, देखने को मिलता है। चंबल क्षेत्र ने का विकास के कई कारण हैं, जिसमें से अभी आपने बताया कि मैंने ये तमाम उन लोगों को गिनाया, लेकिन राजनीतिक भी चंबल ने बहुत बड़े बड़े दिए। ये बात अलग है कि चंबल ने जिनको दिया उन्होंने लौट के चंबल कुछ नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी चंबल की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म चंबल क्षेत्र में हुआ। मुलायम सिंह यादव भी चंबल क्षेत्र से निकल कर आए। आज सिंधिया का परिवार जो है, जो एक बड़ा परिवार राजघराना कहा जाता है, वो भी चंबल क्षेत्र के आसपास से ही निकला हुआ है और वहीं से इनका स्थान बना। चंबल के लोगों ने इनको अपने सर माथे पर रखा और राजा साहब महाराजा की उपाधि दी। ये चंबल ने तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ दिए। आज मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो भी चंबल की ही देन है, मुरैना से निकल कर के गए। तो चंबल ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन लोगों ने चंबल के साथ कमी रखी। लोगों ने वहाँ जिन्होंने आगे बढ़ गए उन्होंने चंबल क्षेत्र का विकास चंबल की तरफ लौट करके नहीं देखा। इसीलिए चंबल विकास यात्रा प्रारंभ की जा रही है। यह चंबल विकास यात्रा मेरी कोई व्यक्तिगत या हम लोगों की यात्रा नहीं है। यह पूरे चंबल के क्षेत्र के रहने वाले हजारों, दसियों हजारों, लाखों लोग इस यात्रा के भागीदार बन रहे हैं कि चंबल का जिस तरह से अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ, इस तरह से चंबल क्षेत्र का विकास की जो कमी है उसको लेकर के ये चंबल विकास यात्रा निकाली जा रही है। आखिर ये चंबल के लोग जिनको चंबल ने काफ़ी कुछ प्रदान किया, देश का प्रधानमंत्री तक बनाया, कृषि मंत्री भी पिछली बार चंबल से ही निकल के आए, लेकिन चंबल को इन लोगों ने आखिर क्यों नज़रअंदाज कर दिया? क्योंकि इनकी तो मातृभूमि थी ये। क्या कुछ कहना चाहें? मैं वही आज कहना चाह रहा हूँ कि मातृभूमि पर तत्काल सरकार भी जो है, भारत की सरकार जो है, बड़ा इस पर जोर देती है। उनको सरकार को भी जो है अपने लोगों से एक प्रश्न करना चाहिए कि चंबल जनता तो प्रश्न करने जा ही रही है, जनता तो अपनी बात कह ही रही है कि हम लोगों को आपने उपेक्षित क्यों रखा। वहाँ पर आज चंबल के किनारे, चंबल के आसपास कोई भी उद्योग का जन्म नहीं हुआ। वहाँ के लोगों की चंबल को सेंचुरी का नाम दे दिया गया, तो चंबल सेंचुरी आज स्थापित भी हो गई। उसमें तमाम जो जीव जंतु कहीं नहीं हो वो चंबल संरक्षण दे रही है। लेकिन चंबल के लोगों को क्या मिल रहा है? वो चंबल संरक्षण दे रही है। आज चंबल घड़ियाल पाल रही है और तमाम तरह के जीव जंतुओं का पालन चंबल कर रही है अपने जल के माध्यम से, अपने अन्य चीजों के माध्यम से। लेकिन वहाँ के लोग आज रोजगार के लिए, रोटी रोजगार के लिए, क्षेत्रों के लिए, अन्य चीजों की समस्या से बेहड़ का क्षेत्र है। आज गौशाला के लिए आप तमाम दुनिया की जगह ढूंढते फिरते हैं, चंबल की तरफ क्यों नहीं देखते हैं कि जहाँ पर घास भी है, चीजें भी है, अपने आप उपजाऊ है। चंबल की विशाल घाटी में अगर इस तरह की गौशाला बनाई जाए, वहाँ की दिया जाए, तो तमाम तरह की चीजें जो है वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। जो गाय जो है क्षेत्रों में किसानों को फसल बर्बाद कर रही हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो उनको सुरक्षा भी मिले, गायों को, गाय पन्नी भी ना खाएं, गाय भटके भी नहीं, ये सब किया जा सकता है। लेकिन उसकी तरफ जो है सरकारों का कोई ध्यान नहीं गया। चंबल घाटी में तरह ला करके वहाँ एक विलायती बम्बूर का बीज बो दिया गया और वो सरकारों ने डाल दिया और वहाँ तमाम चंबल के असली जंगल का स्वरूप को नष्ट किया गया। चंबल के असली जंगल के स्वरूप को नष्ट किया गया। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जो चंबल की यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें किन मुद्दों को मुख्यतः जो है कि लेकर चलेंगे, चंबल को, लोगों को जोड़ेंगे, और यात्रा कब से प्रारंभ होगी, ये मेरे सवाल है। चंबल की यात्रा जो है 10 फरवरी से होगी। इसमें लोग स्वतः ही जुड़े हैं और एक ये गैर राजनीतिक यात्रा है। इसमें तमाम बुद्धिजीवी जो लोग अधिकारी रहे हैं, पुराने रहे हैं, जिन्होंने, वो सब लोग जो है इस यात्रा का स्वरूप बन रहे हैं, वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में हजारों से लाखों की संख्या में यात्रा ये प्रारंभ होगी। चंबल के जाना पाव से लेकर के 10 फरवरी को ये प्रारंभ होगी और 16 फरवरी को पचनदा में ये संपूर्ण होगी। इस दौरान जो है चंबल अपने
तमाम अपनी जो चंबल के साथ हुआ है, जो चंबल को प्राप्त नहीं हुआ, उस चीज़ों की मांग चंबल उठाएगी। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर गौशाला बनाई जाए तो रोजगार मिले, वहाँ से खनन समाप्त हो गया, चंबल के मूल स्वरूप को समाप्त हुआ, मूल स्वरूप को जागरण हो, चंबल के बेहड़ों का सुधार हो, वहाँ का पानी अगर रोका जाए तो तमाम जल स्तर का बढ़ सकता है। इस तरह के तमाम प्रयास जो है वो सरकारों ने नहीं किए, उसके लिए ये है यात्रा निकाली गई। चंबल के लोग जो है बहादुरी में, वीरता में प्रथम है। अब सेना में डायरेक्ट भर्ती तो खत्म कर दी, अग्निवीर करेगी, तो वहाँ हम ये मांग करेंगे कि अग्निवीर में चंबल के लोगों को वरीयता के आधार पर दे करके उनको भर्ती किया जाए। आप आज भी देखेंगे शहीदों की सूची को जब देखने जाएंगे तो सर्वाधिक शहीद जो है वो चंबल की माटी से निकले हुए लोग वहां पर जाकर के सीमा पर शहीद हुए। तो चंबल की नदी के पानी को ही एक वीरता और साहस का नाम दिया गया। तो मैं यही चाहूँगा कि इस चंबल यात्रा में उन मुद्दों को जिसके कारण चंबल विश्व में प्रसिद्ध है उसके पटल को लाने का प्रयास करें। जी, तो चंबल का मुख्यतः ये प्रयास रहेगा, चंबल यात्रा, और चंबल के लोगों को जागरूकता के लिए आप लोग चंबल यात्रा निकाल रहे हैं। और इसको लेकर जो है कि ये यात्रा लगभग कितने दिन की यात्रा होगी? ये लगभग 7 दिन की यात्रा रहेगी। और जहाँ कहीं पैदल भी चलेंगे, कहीं वाहनों से भी चलेंगे, और सुबह शाम चंबल की आरती की जाएगी। अभी चंबल के किनारे पर्यटन को सरकार ने अभी तक देखा ही नहीं। तो हम सरकार से कहेंगे कि चंबल के पास इतनी पोटेंशियल है, सारे जो है आप कहीं चीता पाले हो, कहीं बाघ पालने की कोशिश करते हो, चंबल में तो आपको यूं ही देखने को मिल जाएगा। तो उसके अगर पर्यटन की तरफ अगर सरकार जरा सी भी निगाह उठा ले तो सरकार को बहुत कुछ चंबल से खुद मिल जाएगा। चंबल तो देने वाली है, चंबल लेने वाली नहीं है। लोगों ने चंबल का नाम दस्यु रखा गया। चंबल एक ऐसी नदी है कि वहां अगर आप शरण लें तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। दस्युओं ने भी वहां चंबल की शरण ली तो उनको भी वहां सुरक्षा मिली थी। तो चंबल जो है वो देने वाली नदी में से है। तो उसका स्थान, हमें चंबल का स्थान दिलवाने के लिए ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। साथ ही एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप अपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, या मोहन यादव जी से? इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, इसमें 3 मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तीनों मुख्यमंत्रियों से मध्य प्रदेश, चंबल जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आती है। तीनों मुख्यमंत्रियों से हमारी अपील है कि अगर वो वहाँ गौशाला की तरफ को देखें, वहाँ के लोगों की तरफ को देखें, लोगों के वहाँ के पर्यटन की तरफ को देखें, तो सरकार को वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। और सरकार जो है वहाँ की जनता को भी बहुत कुछ दे सकती है। अपनी उपलब्धियों में चंबल को सुधारने का प्रयास जो अगर करेगी, वहाँ की सुधार प्रयास में करेगी, तो इनकी एक बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी इनको मिलेगा। वहाँ का जो मतदाता है वो एक तरफा जाता है, अगर उसकी जरा सी मदद कर दी जाए तो उनकी तरफ को वो ऐसा कहा जाता है कि चंबल का व्यक्ति कभी कृतज्ञहीन नहीं होता। अगर उसके साथ कुछ भी किया जाए तो वो उस चीज़ को निभाने के लिए तैयार रहता है। जो कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1947 की आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई को चंबल के लोगों ने लड़ना शुरू किया था, और उस समय एक लाल सेना बनाई गई थी जो एक विस्तृत रूप से बहुत बड़ा उसने आकार लिया। और उसका विशेष रूप कमांडर अर्जुन सिंह, जो कि भारत की पहली संसद के सदस्य भी बने, उनका एक उसमें बड़ा स्थान रहा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।